प्यारे बच्चों, मैं आपको आज सेकंड रस करवाने जा रही हूँ, हास्य रस। हास्य रस किसको कहते हैं? जहाँ पे हमें हंसी का पुट दिखाई देता है या हमें उस दृश्य को देखकर हंसी आ जाती है, वहाँ हास्य रस उत्पन्न होता है। कैसे? किसी व्यक्ति या पदार्थ को साधारण से भिन्न अथवा विकृत आकृति में देखकर, विचित्र रूप से देखकर, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं देखकर जब पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में हास्य विनोद का भाव जागता है तो उसे हास्य कहते हैं। अब हास्य रस का एक उदाहरण, चना बनाए घासीराम जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुँह खोले, चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली चना जोर गरम। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को सुनने के बाद हमारे दिल में हास्य आ जाता है, इसीलिए वहाँ हास्य व्यंग्य कहा जाता है। तीसरा है करुण रस। किसी प्रिय पात्र के लंबे वियोग की पीड़ा या उसके न रहने पर होने वाले क्लेश को शोक कहते हैं और इसमें करुण रस का परिपाक होता है। करुण रस में शोक स्थायी भाव रहता है। आश्रय शोक संतृप्त व्यक्ति होता है। आलंबन विभाव नष्ट प्रिय वस्तु या व्यक्ति रहता है तथा उद्दीपन विभाग से प्रिय का दाह, मिलाप, रात्रि, एकांत, शमशान तथा उस प्रिय की वस्तुएं आदि रहती है। अनुभव में रोना, पीटना, पछाड़ना, खाना आदि, आहें भरना आदि आता है। संचारी भावों में विकलता, मोह, ग्लानि, व्याधि, स्मृति, जड़ता आदि प्रयोग होते हैं। करुण में प्रिय के मिलने की आशा नहीं रहती। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। हाय पुत्र हा रोहिताश्व कहीं रोहन लागे, विविध गुणवान महामर्व वेधी जे जागे, हाय भयो को कहाँ हमें यह जात न जानियो, जो पत्नी और पुत्रादि लो नहीं पिछानियो। इस प्रकार करुण रस के अंदर दया का भाव होता है, रोना पीटना चिल्लाना होता है, तो ये करुण रस कहलाता है। अब सेकंड है रौद्र रस। रौद्र रस से क्या अर्थ होता है? किसी शत्रु, विपक्षी, अहितकारी, बुरा चाहने वाले अथवा उद्दंड लोगों की चेष्टाओं और कार्यों को देखकर अपने अपमान, अहित, निंदा, अवहेलना अथवा अपमान का जो भाव मन में जागता है वही पुष्ट होकर रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। पाठक को रौद्र रस का अनुभव किसी अन्यायी, अत्याचारी तथा दुष्ट व्यक्ति को कहे जाने वाले वचनों अथवा उसके विरुद्ध की गई चेष्टाओं से होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आश्रय क्रोधी व्यक्ति होता है। आलंबन विभाव के रूप में शत्रु, देशद्रोही, कपटी, दुराचारी व्यक्ति होते हैं। उद्दीपन विभाव के रूप में उसके किए गए अपराध, अपशब्द, कुचेष्टाएं तथा अपकार लिए जाते हैं। अनुभावों में हथियार दिखाना, आंखों का लाल होना, क्रूरता से देखना, गर्जना, ललकारना आदि क्रियाएं आती है। संचारी भावों में मोह, मद, उग्रता, स्मृति, गर्व आदि आते हैं। रौद्र रस में आश्रय के शरीर में विकार आते हैं, जैसे आंखों का तथा मुंह का लाल होना, क्रोध से कांपना। वीर रस में आश्रय उत्साह से भरकर कार्य करता है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माखे लखन कुटीह भई भोहे, रद पद फरकत नयन रिसोहे, हे न पालक काल बस बोलत तोई न संभार, धन ही मम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। जैसे परशुराम लक्ष्मण पर क्रोध कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम छोटे बालक हो इसलिए मुझे दया आती है, लेकिन वो क्रोध करते हुए अपनी लाल लाल आंखें लक्ष्मण को दिखाते हैं। तो ये रौद्र रस भयानकता का रस ले लेता है और इसके अंदर वो सारी चेष्टाएं उस व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई देती है। गुस्सा करना, क्रोध करना, खड़े होना, अपना हथियार उठाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अगला है वीर रस। वीर रस में क्या होता है? शत्रु के घमंड को तोड़ने, दोनों की बुरी दशा तथा धर्म की दुर्गति को मिटाने अथवा किसी कठिन कार्य का करने का निश्चय करते हुए जो तीव्र भाव हृदय में पैदा होता है वह उत्साह है। यह उत्साही विभावों द्वारा जागृत अनुभवों द्वारा व्यक्त तथा संचारियों द्वारा पुष्ट होकर रस बनता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। शत्रु, दीन, याचक अथवा खलनायक आलंबन बनते हैं। सेना, दुश्मन की ललकार, युद्ध के बाजे अथवा वीर गीत उद्दीपन बनते हैं। आंखों में खून उतरना, शस्त्र संभालना, गर्जन करना, ताल टोकना आदि अनुभव में स्मृति, ईर्ष्या, हर्ष, गर्व तथा रोमांच आदि संचारी भाव है। वीर रस के भेद। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साह दिखाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में आधार पर वीरों की विभिन्न कोटियां। वीर रस की भी उनके अनुसार 4 कोटियां बन गई हैं। युद्धवीर,
दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। कुछ विद्वानों ने कर्मवीर नामक एक अन्य श्रेणी का भी उल्लेख किया है। सौमित्र के धननाद का रव अल्प भी न सह सका, निज शत्रु को देखे बिना उसके तनिक न रहा गया। रघुवीर का आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य की भी निघोष करके धूम से बजने लगे। सानंद लड़ने के लिए तैयार जल्दी हो गए, उठने लगे उनके हृदय में भाव नए नए। अगला है भयानक रस। किसी डरावनी वस्तु या व्यक्ति को देखने से किसी अपराध या दंड मिलने के भय से मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, वही भय है। भय का भाव जब विभावादि द्वारा जागृत होकर, अनुभवों द्वारा व्यक्त होकर तथा संचारियों द्वारा पुष्ट होकर सामने आता है तो वह भयानक रस में बदल जाता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। इसका आश्रय भयभीत व्यक्ति है। इस रस के आलंबन भयानक दृश्य, भयानक घटनाएं, भयानक जीव, दुर्घटनाएं अथवा बलवान शत्रु आदि होते हैं। अनुभवों में कंप, स्वेद, रोमांस, स्वरभंग एवं मूर्छा आदि को लिया जा सकता है। संचारी भाव में चिंता, स्मृति, ग्लानि, आवेग, त्रास तथा दैन्य आते हैं। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराज, विकट बटोही, बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। यह भयानक रस उत्पन्न हो रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल कराएंगे।